बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हकीम महबूब अख्तर है और आप देख रहे हैं मतलब अलीज़ का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की हमारी जो वीडियो है वो 6 किस्म की दवाओं के बारे में है, यानी कि कानून मुफरद अज़ा की 6 तहरीकों के मुताबिक 6 किस्म की अदविया। जो नए सीखने वाले साथी हैं, जो उनके लिए वीडियो बहुत ज़बरदस्त है। वो अक्सर परेशान होते हैं कि अदविया के मिजाज के बारे में नहीं पता चलता कि कौन सी दवा किस मिजाज की हामिल है, हम उसको किस नुस्खे में इस्तेमाल करें या किस तरह से इस्तेमाल करके उससे फ़ायदा ले सकते हैं। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है जिनको समझ नहीं आती कि कौन कौन सी दवाएं क्या क्या मिजाज रखती हैं, उनके क्या मिजाज होते हैं। ये वही अदविया हैं जो हम अपनी डेली रूटीन में, डेली प्रैक्टिस के अंदर इस्तेमाल करते हैं। इसमें से बहुत सारी अदविया ऐसी भी हैं जो हमारे किचन में, हमारी रूटीन, डेली रूटीन में उसको इस्तेमाल किया जाता है, हमारे खानों में उनका इस्तेमाल किया जाता है। कुछ लोग ये सवाल करते हैं, ये बात करते हैं कि दवा का या ग़िज़ा का कोई मिजाज नहीं होता। ये उन लोगों की कम अक्ली का सबूत है। मैं कुछ दलाइल दूंगा इस वीडियो में जिससे उम्मीद है कि उनकी तसल्ली हो जाएगी। जैसा कि गर्मियों का सीज़न हो और आम का सीज़न हो और आप कसरत से आम खाने लगें तो आपके जिस्म के अंदर गर्मी तरी बढ़ने लगेगी, क्योंकि आप आम को इस्तेमाल कर रहे हैं जिसका हकीकी मिजाज गर्म तर होता है। इसी तरह अगर आप कसरत से दही का इस्तेमाल करने लगें, विटामिन सी वाले फलों का इस्तेमाल करने लगें, तुरश फलों का इस्तेमाल करने लगें, जैसा कि अनार हो गया, तो आपके जिस्म में उज़लातियत बढ़ने लगती है, खुश्की बढ़ने लगती है, जिससे जैसा कि हाथ पाँव का ख़ारिश होना, बालों के अंदर सिकरी का होना, जैसा कि सर्दियों में, क्योंकि सर्दी में खुश्की कसरत से होती है, सर्दी खुश्की होती है या खुश्की सर्दी होती है, तो उसमें बालों के अंदर सिकरी आने लगती है। वो सिकरी इसी वजह से आने लगती है कि हमारा मिजाज भी वैसे होने लगता है जैसा कि हमारे ऊपर इर्द गिर्द मौसम होता है, इन्वायरमेंट होता है, तो हमारा मिजाज वाकई में तब्दील होता है और मिजाज असर रखता है। जो भी चीज़ हम खाते हैं वो अपना असर रखती है। मैंने पहले कहा कि अगर हम आम कसरत से खाएंगे तो हमें उसका जो आम के असरात हैं वो मिलने लगेंगे। अगर हम गर्म खुश्क ग़िज़ाएँ या गोश्त ज़्यादा खाने लगेंगे तो वही अलामात मिलने लगेंगी। अगर हम बड़ा गोश्त कसरत से खाने लगेंगे तो कुछ अरसे के बाद हमें बवासीर हो जाएगी। ये इस बात की अलामत है कि जब हम एक ही तरह की ग़िज़ा कसरत से खाते हैं तो हमारे जिस्म पर असर छोड़ती है। ये जो असर छोड़ना है ये उसका मिजाज कहलाता है। अगर हम ये कहें कि वो कोई जिस्म के अंदर असर नहीं छोड़ती तो फिर बवासीरी मरीज़ जब मिर्च का इस्तेमाल करते हैं तो उनको तकलीफ़ क्यों होती है, ये सवाल है यहाँ पर पैदा होता है कि उनको राहत क्यों नहीं मिलती। वो इसलिए कि वो बवासीरी मरीज़ है, उनके अंदर वो बवासीरी मवाद ऑलरेडी मौजूद है, और जो मिर्च वाली ग़िज़ाएँ, वो स्पाइसी खाने खाते हैं तो उनके उस मर्ज़ को बढ़ावा मिलता है, उनकी तकलीफ़ में इजाफ़ा हो जाता है। उम्मीद है कि साथियों को बात की समझ आ गई होगी। अब आते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ कि 6 किस्म की दवाएँ। इसमें असाबी, उज़लाती और गुदी 3 तरह की दवाएँ हैं। अब हर टाइप की, क्योंकि आगे 2-2 एग्ज़ाम है, तो हम उसको डीपली डिस्कस करेंगे। सबसे पहले असाबी दवाओं में हम असाबी गुद्दी दवाओं के बारे में ज़िक्र करेंगे कि कौन कौन सी दवाएं असाबी गुद्दी मिजाज की हामिल हैं। इसमें सौंफ है, सफ़ेद ज़ीरा है, ज़ीरा स्याह है, रेवंत खताई है, मुलट्ठी है, रेवंत चीनी है, सुहागा है, आग का दूध यानी कि शीर मदार है, सकमूनिया है, बादाम है, छिलका इसबगोल है, मूसली सफ़ेद है, सालम मिस्री है, और शीशम यानी टाली के पत्ते हैं, सतावर है, तालम खाना है। ये तमाम अदविया असाबी गुद्दी मिजाज रखती हैं। अब आते हैं जी असाबी उज़लाती मिजाज की तरफ कि असाबी उज़लाती मिजाज की अदविया कौन कौन सी हैं। तो उसमें आता है जी धनिया, इलायची खुर्द, इलायची कलां, लोबान, असगंध नागौरी, गूंद कीकर, कलमी शोरा, जौखार, कासनी, गुलाब के फूल, गौज़बान, लसूड़ियाँ, रोगन अरेंड यानी कि कस्टर ऑयल, चीनी, ग्लूकोज़, अर्के गुलाब, कालपी मिस्री, सफ़ेदा, चारे मगज़ और खशखाश, मीठा तेलिया, चांदी, कली वगैरह। ये यहाँ तक थी असाबी मिजाज की अदविया, यानी कि असाबी उज़लाती मिजाज की अदविया। अब आते हैं जी उज़लाती अदविया की तरफ, यानी उज़लाती दवाएँ। उज़लाती दवाओं में बिल्कुल जैसे हमने पहले असाबी के बारे में समझा, इसी तरह उज़लाती में भी 2 किस्म की, 2 मिजाज की अदविया पाई जाती हैं। एक उज़लाती असाबी दवाएँ हैं, एक उज़लाती गुद्दी हैं। तो पहले हम उज़लाती असाबी को डिस्कस करेंगे। तो उज़लाती असाबी में फौलाद है, हीरा कसीस है, सब्ज़ हरीड़ है, काली हरीड़ है, आंवला, बलीला, फटकड़ी है, अफ्यून है, तबाशीर है, तकरीबन तमाम कुश्ताजात हैं। इसमें तकरीबन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। संखिया है, करंजवा है, तुखम बलंगू है, बैमन सुरख है, बैमन सफ़ेद है, नारियल है, तुखम रेहान है, चरैता, धतूरा, नीम, धरेक,
हरमल, कीकर, इसके तमाम अज्जा, बकड़ा है, माजू है, हड़ताल गोदंती है, मनक्का है, नीला तोता है, मोचरस है, बनफशा, अनाब, ये उजलाती असाबी मिजाज की अदविया हैं। अब आते हैं जी उजलाती गुद्दी की तरफ। लौंग, दारचीनी, जायफल, जलवत्री, मुसब्बर, तुम्मा, शिंगरफ, मुरमक्की, हींग, कलवंजी, तज, बल, ओद सलीब, जदवार खताई, इटसेट, बिस्खपरात, बाथू, चाकसू, कुचला, भलावा, उस्तुखदूस, ये उजलाती गुद्दी मिजाज की अदविया है। अब आते हैं जी गुद्दी दवाओं की तरफ कि गुद्दी की दवाएँ कौन कौन सी हैं। तो गुद्दी में, क्योंकि हम पहले असाबी में उजलाती में इस तरह से पढ़ा है कि उनकी आगे दो इकसाम है, तो गुद्दी की भी दो इकसाम है। गुद्दी में गुद्दी उजलाती और गुद्दी असाबी मिजाज की अदविया होती हैं। हम सबसे पहले गुद्दी उजलाती मिजाज की अदविया को पढ़ेंगे। उसमें आता है जी सोए, अजवाइन, राई, तेज़पात, गंधक, आमलासार, बाबची, जमालगोटा, पारा, ज़ाफ़रान वगैरह, ये गुद्दी उजलाती मिजाज की अदविया है। अब आते हैं जी गुद्दी असाबी मिजाज की अदविया के बारे में कि गुद्दी असाबी दवाएं कौन कौन सी हैं। शहद, काली मिर्च, मगा यानी कि जिसे फिलफिल, दराज भी कहा जाता है, नौशादर, इसमें नौशादर टिकरी और नौशादर टिक्की दोनों शामिल हैं, सनामक्की, रेमद, असारा, नमक स्याह, नमक सफ़ेद यानी कि जिसे खुदनी नमक कहते हैं, ये वो वाला नमक है, अखरोट, चलगोज़ा, मको, रसौंत, मगज़ बनोला, कचूर, तुखम गाजर, कांच, मांच यानी कि मको, हड़ताल वर्किया और हल्दी, ये वो अदविया हैं जो गुद्दी असाबी मिजाज की हामिल अदविया मानी जाती हैं। अगर कोई साथी इस बारे में परेशान हो कि ये तो हमने फ़लाँ जगह पर इस तरह पढ़ा था, तो हो सकता है कि किसी दवा के मिजाज के अंदर मुगालता आराई हो गई हो या ना समझ आ सकी हो या प्रिंटिंग के अंदर कोई मसला आ गया हो। तो बेसिक यही मिजाज बनते हैं अदविया के जो मैंने अभी आपको बताए हैं, हमने अभी डिस्कस किए हैं। ये सारी वो अद्वियात हैं जो हम अपने फार्माकोपिया के अंदर स्टडी करते हैं, उनको डेली रूटीन पर इस्तेमाल करते हैं। और इसमें बहुत सारी बहुत सारी अद्विया ऐसी भी हैं जिनको हम अपनी ग़िज़ा के अंदर, अपने खानों के अंदर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।